हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सभी को नमस्कार। आज इस युवाओं का ज्वाइनिंग का कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के श्री अनिल कुमार तिवारी जी, साथ ही प्रदेश के उपाध्यक्ष शेर सिंह जी और इस जिला के अध्यक्ष जितेंद्र नारायण जी और साथ ही उनके वाइस प्रेसिडेंट आईपी सिंह जी, आप सभी को इस पावन अवसर पर आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन किया जी। अब मैं ज्यादा लेट नहीं करते हुए आज सुब्रत सिंह का जो लीडरशिप में उनका गाइडेंस में आज इतना युवा जो भाजपा में ज्वाइनिंग करने आए हैं, आज हम सब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जो युवा पीढ़ी जो आगे का भारत का भविष्य है, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा एक वातावरण बन गया है अंडमान निकोबार में अनिल जी का नेतृत्व में। आज हम कहीं पे भी जाएंगे, चाहे डिग्रीपुर से लेकर के निकोबार तक, चाहे कहीं भी हम जाते हैं तो सभी यूथ एक ही बात बोलते हैं कि अनिल जी का लीडरशिप में हम सबको ज्वाइन करना है भारतीय जनता पार्टी। और मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 में जो भारत को विकसित बनाना है, जब तक अगर इस देश का युवा अगर उसके लिए आगे बढ़कर नहीं आएगा तो तब तक ये देश कभी विकसित नहीं हो सकता। मुझे आज विश्वास हो गया है, आज इतना तादाद में पार्टी ऑफिस बंद करके जो युवा सामने आए हैं, आज ही हम सबके लिए दीपक का जैसा है, आज एक दिया जलाएंगे यहाँ से और हम सभी संकल्प लेंगे कि आता वाला समय में मोदी जी का जो लक्ष्य है उसको हम सभी अपना जो है जन आंदोलन का तरफ से समझ करके घर घर से युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट इंद्रपाल सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि आज आप आए और युवाओं को संबोधित करें। सबसे पहले हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अनिल तिवारी जी, साथ ही उपस्थित हमारे बीच शेर सिंह जी जो हमारे स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट है, और हमारे बीच बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट सिटी का प्रेसिडेंट हमारे बीच है जितेंद्र नारायण जी, और युवा मोर्चा स्टेट अध्यक्ष हमारे बीच है युवराज जी। मैं आप सभी का बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का विचार में आया कि भारतीय जनता पार्टी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, और बहुत खुशी से हम लोग भी जो है आप लोगों को जो है साथ देंगे, साथ रहेंगे। बस आप लोग जो है पार्टी के साथ जुड़े रहना है और एक दूसरे के चेन सिस्टम सबको जोड़ते जाना है, ताकि हमारे बीच कोई अगर प्रोग्राम आता है पार्टी की तरफ से तो सिर्फ युवा देखना चाहिए, जिसके लिए आप सभी का सहयोग और सभी का साथ बहुत जरूरी है। मैं सुब्रत जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। काफी टाइम से चल रहा था कि ज्वाइन करेंगे, तो आज को मौका मिला और उनका ज्वाइनिंग के लिए हम जो है अपने तरफ से और पार्टी की तरफ से भी मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आईपी सिंह जी। अपने जिला के अध्यक्ष जितेंद्र नारायण जी से अनुरोध करता हूँ कि 2 शब्द बोलें। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अनिल तिवारी जी और वाइस प्रेसिडेंट और जिला के हमारे प्रभारी शेर सिंह जी, हमारे जिला के वाइस प्रेसिडेंट आईपी सिंह जी, और जितने भी अभी आप लोग आए हैं सबको नमस्कार सबसे पहले। और मैं
सुब्रत सिंह जी के साथ आप लोग इतने सैकड़ों में जो आगे ज्वाइन कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोग को स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और हमारे अनिल तिवारी जी जब से अध्यक्ष बने तो मैं देख रहा हूँ 1 साल के अंदर में सैकड़ों में लोग आके, जितने भी कार्यकर्ता है सब आगे ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले हमारे नए मंडल से सैकड़ों में आगे ज्वाइन कर रहे थे मुकेश जी के साथ, और उसके बाद हमारे पंकज से भी आगे सैकड़ों में ज्वाइन करे। आज हमारे डोलियन मंडल से भी सुब्रत जी जो रहती है हमारे चिंतानगर में, उस सुविधा से भी आप लोग कभी सब इसके साथ मिलकर आगे जो हमारे पार्टी में ज्वाइन करने के लिए आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी का हूँ और आप लोग को मैं वादा करता हूँ कि आप लोग का कुछ भी काम है, जो भी है, साथ में मिलकर हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए आप लोग जो भी मदद चाहे उससे दे सकते हैं। पार्टी के जरिए मैं जो भी हूँ आप लोगों को मदद करूंगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज सुब्रत जी ने सैकड़ों की संख्या में आके हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र जी। अब मैं पार्टी के फाउंडर मेंबर श्री शेर सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और हम सब युवाओं को संबोधित करें। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी जी, इस जिले के अध्यक्ष जितेंद्र भाई और इस जिले के उपाध्यक्ष भाई आईपी सिंह जी और मंडल प्रभारी और हमारे महामंत्री जी परमार शिवम जी और आप जिस क्षेत्र से आए हो उसके मंडल के अध्यक्ष हमारे शंभुनाथ जी, आप सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है, यूथ सब आए हैं देख करके। अब हमने भी कहना शुरू कर दिया भाई युवाओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार में बीजेपी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बहुत ही खुशी का पल है कि इतनी संख्या में यूथ हमारे सुब्रत जी के नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग के लिए आए हैं। और इससे भारतीय जनता पार्टी की हाथों और मजबूत हीत मिलेगी। साथ ही साथ ये भी है कि आप सभी जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है और जहां भी भारतीय जनता पार्टी देखा ऐसी कोई पार्टी आपने देखी भी होगी जो राष्ट्रीय प्रथम रखकर चलती है। देश में एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद संगठन है, उसके बाद मैं आखिर में आता हूं। सबसे पहले हमारा देश, के बाद हमारा संगठन। इस प्रकार से काम करने वाली पार्टी सिर्फ एक ही है। अभी आप सभी धीरे धीरे जो कार्यक्रम होता रहेगा समय समय पर मिलते रहेंगे तो ठीक से समझ पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति क्या है, कैसे पार्टी काम करती है, सभी को लेकर कैसे चलती है। समय समय पर आपको जानकारी मिलती होगी। मैं इस पल पर यही कह सकूंगा, आप सभी यूथ यहाँ पर आए हैं सुब्रत के नेतृत्व में, ये बड़ी खुशी की बात है। आप सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और इस जिले का प्रभारी होने के नाते भी आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। अब मैं सुब्रत जी से अनुरोध करता हूं कि आप आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी ऑफिशियली उनको पट्टा पहना करके पार्टी में स्वागत करेंगे। बीजेपी जिंदाबाद, अनिल जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, अनिल जी जिंदाबाद। जोर से तालियां बजाइए। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व और भारतीय जनता युवा मोर्चा को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे संगठन के साथ कार्य करने का अवसर देने जा रहे हैं। मैं राजनीति को केवल पद प्राप्त करने के माध्यम से नहीं बल्कि राष्ट्र और समाज की सेवा के माध्यम से मानता हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवाओं के संगठन से जोड़ूं
भाजपा से जोड़ूं, उनकी समस्याओं को सुनूं और उन्हें उचित मंच तक पहुंचाने का कार्य करूं। युवाओं के कौशल विकास, रोजगार, खेल, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा जैसे विषयों पर सक्रिय रूप से कार्य करना मेरी प्राथमिकता होगी। मैं संगठन की विचारधारा, अनुशासन और सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करूंगा। मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के कार्यों में आगे आएं और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बने। आप सभी लोग इतने सैकड़ों की संख्या में आए यहाँ पर, आप लोगों का योगदान और आभार मैं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सकारात्मक सोच और देश के प्रति प्रेम आज आप साझा किया हम सबका सामने। मैं अब अनुरोध करता हूँ प्रदेश के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी आज युवाओं का संबोधित करेंगे और स्वागत भी करेंगे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर एवं प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे नगर के प्रभारी आदरणीय शेर सिंह जी, हमारे नगर सिटी के अध्यक्ष युवा नेता जितेंद्र नारायण जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष आईपी सिंह उर्फ गुड्डू भाई, एवं आज हमारे पार्टी का जो जिन्होंने युवा साथी ने दामन थापा है ऐसे मेरे सुब्रत सिंह जी, एवं भारी संख्या में मैं आज युवाओं का यानी आज के जैन जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से हमारा भारत का जैन जी नाराज है। मैं कहना चाहता हूं अंडमान निकोबार की कांग्रेस से, अगर आपको देखना है आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में देखिए कितना जैन जी आज मोदी जी के और योगी जी के साथ है। यह उदाहरण प्रस्तुत करता है कि देश के साथ में हमारा युवा लोग आज हमारी देश में जो भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है उसके साथ हमारा युवा साथी भी जुड़ा हुआ है। मित्रों, आपने वो दिन भी देखा होगा कांग्रेस पार्टी का समय, मनमोहन सिंह के समय में पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, हमारे जवानों का गर्दन काट के ले जाता था या सीमा पर हमारे फौजियों की आंख फोड़ के चला जाता था। लेकिन आज पाकिस्तान का हिम्मत नहीं है कि भारत के बस की तरफ आंख उठा के भी देख सके। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा पुलवामा में हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा आतंकवादियों ने, और हमारे कम से कम 20 से 30 हमारे युवाओं को मार के उनकी विधवाओं से बोला जाओ बोलो अपने नरेंद्र मोदी से, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आपके प्रति आपका स्वागत छीन लिया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देर नहीं की, अपनी तीनों सेनाओं को बुलाया, आर्मी को बुलाया, एयरफोर्स को बुलाया, नेवी को बुलाया, कहा पाकिस्तान को सबक सिखाना है, समय आपका रहेगा, आपका पूरा योजना रहेगा, सरकार आपका हाथ खुला छोड़ती है। मित्रों, दूसरी सरकारें होती ऑपरेशन का कुछ भी नाम रख देती, लेकिन मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, आपने देखा होगा, और पाकिस्तान पर अटैक किया। पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर में घुटने पर टेक दिया। ये भारत की सरकार आज के समय में करती है। आज जहां तक मुझे ज्ञान है, मैं देख रहा हूं ज्यादातर संख्या में हमारे सामने में मेरे उत्तर प्रदेश और बिहार के युवा बैठे हुए हैं। आज हम लोग यहाँ क्यों आए? आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है, बिहार में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वहां के राजनेता, वहां के राजनीतिज्ञ, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी पार्टी हमारे यूपी बिहार को लूट के खत्म कर दिया, और हम यूपी बिहारी युवाओं को दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया। जब से उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार आई है, जब से बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार आई है,
पूरा देश के युवा हमारे यूपी और बिहार की तरफ देखना शुरू कर दिया। एक समय था उत्तर प्रदेश में मेरी बहन, मेरी माँ रात को 8 बजे से बाद में कोई रोड पर निकलना नहीं चाहती थी, क्यों कब समाजवादी पार्टी के गुंडे आएंगे और उनको उठा ले जाएंगे और उनकी इज्जत लूट लेंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में रात को 12 बजे भी मेरी बहन अगर रोड पर घूमती है तो किसी गुंडे का हिम्मत नहीं है उसकी तरफ आंख उठा के देखे। ये भारतीय जनता पार्टी के योगी बाबा ने यूपी में करके दिखाया है। इसलिए आज आपने देखा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कांग्रेस पार्टी का सांसद कुलदीप राय शर्मा केवल 5 साल के लिए एमपी बना। आज कहाँ है आप जानते हो। हमारा विष्णुपद राय जी 4 बार से एमपी है, उनका घर जाके देखिए, वही टूटा हुआ घर, वही साधारण कपड़ा, वही पब्लिक की सेवा करता हुआ मिलता है। इसलिए मैं सुब्रत भाई को अनुरोध करूंगा, आप इन युवाओं को अपना साथ लेके चलना है। आज हमारा जो युवा सामने बैठा है यही अंडमान निकोबार का भविष्य है और तो मुझे भरोसा सुब्रत सिंह जी का कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आप युवाओं को साथ लेकर चलने की क्षमता आपके अंदर में है। मैं योगेश भाई को, विवेक जी को भी बोलूंगा, जो हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष एवं हमारा युवा मोर्चा का महामंत्री है, इन युवाओं को खाली नहीं छोड़ना है। कोई न कोई दायित्व में इन युवाओं को युवा मोर्चा के अंदर में रखना है, जिससे आने वाले समय में अंडमान निकोबार में अपार संभावनाएं होने वाली है। मित्रों, 1 लाख करोड़ का निवेश केंद्र में आने वाला है। आज अंडमान निकोबार में चारों तरफ से विकास की नदियां बहने जा रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप ईमानदारी से अपने क्षेत्र का जहां से भी हम आए उसका नाम रोशन करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के पास में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मेरे और आपके देखते देखते 95 चुनाव वो हार चुके। उनका फ्रस्ट्रेशन है, उसी फ्रस्ट्रेशन के चलते आपने देखा दिल्ली के अंदर में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के घर के सामने में उन्होंने धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन उसको विफल कर दिया गया। आज देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2004 से 14 तक अंडमान निकोबार में, मुझे बताइए, उन्होंने 10 साल में 10 भी कोई विकास का काम नहीं किया। हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये नेशनल हाईवे की घोषणा की, उन्होंने चालू नहीं किया। ओएफसी केबल लाइन, जिससे आज मेरा युवा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, आज मेरा युवा साथी जो व्हाट्सएप में जुड़ा हुआ है, ये 2006 में बनकर तैयार होना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। ये एयरपोर्ट का टर्मिनल 2007 में कंप्लीट होना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। ये जीएनआई का प्रोजेक्ट राजीव गांधी के समय में नानकौली कैमरे में आना था, लेकिन उन्होंने एक कदम भी काम नहीं किया। हमारा भारतीय जनता पार्टी पूरा देश में जब 2014 में आया और हमारा विष्णुपद राय जी यहाँ का सांसद बना। मित्रों, आपको बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या किया। जब आपको लोग पूछेंगे जरूर तो भाई आप भाजपा क्यों ज्वाइन किया। सुब्रत भाई को भी बताना चाहता हूँ, जब आपको लोग पूछेगा आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन की, आपके पास जवाब होना चाहिए हमने बीजेपी ये इसलिए ज्वाइन किया। मैं बताना चाहता हूँ 99 में और 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, हमारे यहाँ एलपीजी का कनेक्शन नहीं मिलता था, हमारे यहाँ पर मोबाइल नहीं था, हमारे यहाँ पर सुपरफास्ट गैस नहीं था, हमारे यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने मोबाइल सर्विस लाया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, हेलीकॉप्टर सर्विस लाया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और सुपरफास्ट गैस लाया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। IRVN बटालियन जिसमें हमारे युवा लोग नौकरी करते हैं, जिसकी पोर्ट में हेडक्वार्टर है, ये झारखंड बनने वाला था, लेकिन हमारा बीजेपी सरकार पोर्ट के अंदर IRVN लेकर के आया। इतने काम हमने 5 साल में किए। आज 2014 से 2026 के बीच में एनकॉल कॉलेज लाया, मेडिकल कॉलेज लाया, लॉ कॉलेज लाया, ओएफसी केबल लाइन लाया, नया एयरपोर्ट का टर्मिनल लाया, नेशनल हाईवे लाया। उसके बाद में आज ग्रेट निकोबार में जीआईडी प्रोजेक्ट आने वाला है। 1 काम नहीं, 2 काम नहीं, 3 काम नहीं, हमारा सांसद विष्णुपद राय और हमारा देश का प्रधानमंत्री मिलके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बहुत सारे काम कर रहा है। इसीलिए मैं आपको अनुरोध करूंगा, आपको एकदम सटीक जवाब चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी बोलता है, आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी आज ये कहता है कि भाई हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 70 साल तो देश में राज आपने किया, 70 इयर्स राज, 70 साल राज,
70 साल राज कांग्रेस ने देश से ऊपर नहीं किया, लेकिन इस देश से गरीबी नहीं गई। आज मुझे बताइए, विश्व बैंक का एक आंकड़ा है कि 2014 से लेकर के 2024 के बीच 10 साल के अंदर में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। आज लगभग 80 करोड़ लोग को हर महीना का हम लोग राशन हमारी सरकार दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी करके दिखा रहा है। आज हमारे भारत में कोई भी भूखा पेट नहीं सोता है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक योगदान है। इसलिए मित्रों, आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत आनंद का दिन है। भाई सुब्रत सिंह के साथ इतना जैन जी लगभग मुझे लग रहा है 125 की संख्या में, लगभग 125 की संख्या में जो आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको वादा करना चाहता हूं, भाजपा की तरफ से कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा, भाजपा की तरफ से हमेशा आपको प्यार मिलेगा। लेकिन एक चीज और बताता हूं आपको, जैसे शेर सिंह भाई ने कहा, हमारी भारतीय जनता पार्टी सोचती है पहले देश, फिर पार्टी, फिर व्यक्ति। कई लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी में क्या मिलेगा। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं मिलेगा। केवल भारतीय जनता पार्टी में आपको सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी में आपको मिलेगा। आपको सम्मान की दृष्टि से आपको देखा जाएगा। इसलिए आज मैं ज्यादा बोलते हुए आप सभी को मैं बधाई देता हूं। सुब्रत सिंह जी के साथ जो आप आए हैं, उनका कंधा मजबूत करें और आने वाले समय में भाजपा का नाम रोशन करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रदेश अध्यक्ष के हाथों द्वारा सभी को पट्टा पहनाया जाएगा। सभी को स्वागत है भाजपा का परिवार में। आज से आप हम सबका परिवार का हिस्सा बन चुका है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। अब मैं शेर सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि आकर के जो परसों होने वाला जो कार्यक्रम है उनका बारे में सभी युवाओं को संबोधित करें। नमस्कार, मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित कार्यकर्ता हूं। अब मैं कार्यकर्ताओं से आपको संबोधित कर रहा हूं क्योंकि आप हमारे प्रशिक्षण ले जा रहे हैं। एक सूचना आपके सामने ये है कि मैंने एक बात कहा के बीच में रोक दी थी कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो राष्ट्र प्रथम की बात करती है। तो ये केवल कहने वाली बात नहीं है। आप देख लीजिए जितना भी कार्यक्रम है राष्ट्र के सम्मान से संबंधित, वो भारतीय जनता पार्टी ही करके दिखाती है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 जो कश्मीर में लागू था, वो हमारे कश्मीर को देश से मिलाने में बाधा थी, उस बाधा को दूर करने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है, जिसने आज हमारा कश्मीर अभिन्न अंग बन गया है, जिसके लिए हमारे कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने प्राण त्याग दिए, शहीद हुए। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि राम मंदिर, प्रभु राम जी का मंदिर जो टेंट पे थे, 500 वर्ष की जद्दोजहद के बाद, मुकदमे के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में आज राम मंदिर शान से वहां पर भगवान दर बोलने लगा। भारतीय जनता पार्टी देखा होगा आपने कि यहाँ अंडमान निकोबार देशों में भी यहाँ पोर्ट ब्लेयर का नाम था, नील हैवलॉक कहते थे। आज यहाँ पर जो विदेशी नाम थे उनको बदल करके अपना स्वदेशी नाम दिया गया है। आपने देखा होगा इंडिया गेट पर वहां पर जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी ब्रिटिश की, उसको हटा के हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई। मतलब हमारी जो विरासत है, हमारी जो पहचान है, आपने देखा होगा नेवल शिप वगैरह में जो ब्रिटिश का चिन्ह था, आज वहां पर शिवाजी महाराज के चिन्ह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई। ये हमारी पहचान है। और
हो भी क्यों ना, क्या कभी किसी पार्टी ने इस बारे में विचार किया? देश गुलामी से आजाद हुआ, मेंबरशिप ले रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, हत्या हत्या हत्या। वहां पर आपने देखा होगा। अब मैं आता हूं, जो कार्यक्रम हम करने वाले हैं, आप में से बहुत लोग जानते होंगे 99 में कारगिल का युद्ध हुआ था। कुछ पाकिस्तानी रातों रात वहां से आकर के चोटी पर बैठ गए थे और हमारे कुछ चोटियों को उन्होंने कब्जा कर लिया था। लेकिन आपने देखा होगा उस कॉलोनी की चोटी पर झंडा फहराने के लिए वो ऊपर थे, हमारे फौजी नीचे थे, लेकिन एक भी फौजी रुका नहीं। तिरंगे की शान के लिए वो बढ़ते चले गए, सामने वाला शहीद होता चला गया, लेकिन पीछे वाली पंक्ति रुकी नहीं, हमारे फौजी बढ़ते चले गए। अंत में जाकर कॉलोनी पर उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। तिरंगा झंडा हमारे राष्ट्र की पहचान है, हमारी शान है। उसी तिरंगा यात्रा को भारतीय जनता पार्टी ने, जब से आई है भारतीय जनता पार्टी 2022 से लगातार, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र की शान है, ये हमारी पहचान है, उसके बारे में कोई कार्यक्रम कभी देश में नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के प्रति, उसकी पहचान के प्रति प्रतिबद्ध है। तो आज हम तिरंगा यात्रा निकाले जा रहे हैं, हर वर्ष निकालते हैं, 2022 से निकालते आ रहे हैं। उस तिरंगे की शान के लिए हमारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया है कि हमारे पास में 2 घंटे नहीं है। सोमवार को 10 तारीख को शाम को 3:30 बजे एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। आप सभी भाइयों से अनुरोध है, मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि हम समय निकाल करके शांत जो हमारा गर्व है तिरंगा झंडा फहराने के लिए उस यात्रा में सोमवार को शाम को 3:30 बजे सेलुलर जेल के सामने से यात्रा शुरू होगी, गांधी स्टेच्यू तक हम जाएंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी वहां पर आए और उसमें भाग लें। साथ ही साथ एक कार्यक्रम और है कि हमारा ये भी मैसेज है कि हमें घर घर तिरंगा पहुंचाना है, शांत से सब अपने घर पर तिरंगा फहराएं। ये हमारा कार्यक्रम, हमारे कार्यकर्ता आएंगे, आप भी उसमें जुड़िए। यहाँ मंडल अध्यक्ष जी बैठे हैं आपके सामने, संपूर्ण जी, वो आपको भी संपर्क करेंगे। हमें हर घर जाना है, हर घर में तिरंगा झंडा पहुंचाना है, ताकि वो अपने घर पर झंडा फहराए 15 अगस्त के दिन। और साथ साथ में जो हमारा एक बताना चाहता हूँ घटना, आजादी का दिन 15 अगस्त का मनाते, बड़े खुशी से मनाते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि जो आजादी हुई है उस दिन 14 अगस्त को रात को क्या हुआ था? 14 अगस्त की रात को 2 व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए देश का बंटवारा किया गया, पंडित नेहरू के लिए और जिन्ना के लिए। यदि एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते तो देश का बंटवारा नहीं होता। उसमें शर्त रखी गई थी कि देश का बंटवारा हो रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान, जो हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं चले जाए, और जो पाकिस्तान के हिस्से में जो लोग आ रहे हैं हिंदुस्तान में आना चाहते हैं आ जाए। लेकिन उस रात को कत्लेआम किया गया। पाकिस्तान से जो ट्रेनें आ रही थी, भर भर के लाशें उसकी आ रही थी। तो क्या आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं तो उनको हम भूल जाए? उनका जो उन्होंने अपनी त्याग दिया है, जो उनका कत्ल हुआ है, उनका जो उनका हत्या हुई है, उस दिन को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि करोड़ों लाशों पर जाकर के हमें आजादी मिली है। उस हमारे जो लोग मारे गए हैं उनको भी याद कोई नहीं करता है। एक भारतीय जनता पार्टी है जो उनको याद करने के लिए विभाजन विभीषिका के नाम पर 14 अगस्त को भी हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं। इसमें मौन रैली निकलेगी हमारी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से ऑफिस कार्यालय के सामने से। इसमें हम मौन रह करके काले कपड़े जिसके पास शर्ट वो पहन करके आए, वरना काली पट्टी बांधेंगे। शाम को ठीक 4 बजे आपके 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से विभीषिका की रैली निकलेगी। मैं उसमें भी आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप सभी बढ़ चढ़ कर आए और उस उन जो शहीद हो गए जिनके लाशों पर चढ़कर देश का बंटवारा हुआ है उनको हम याद करें। मैं इतना ही कहकर के आप सभी आएंगे, विनोदी जी हैं, आप सबको लेकर के आइए। और तिरंगा यात्रा सोमवार को भूलिएगा नहीं, सोमवार को 10 तारीख को शाम को 3:30 बजे सेलुलर जेल के सामने से निकलेगी तिरंगा यात्रा। और 14 तारीख को जो है शुक्रवार का दिन है, शाम को 4 बजे बीजेपी ऑफिस से निकलेगी आपकी विभीषिका की यात्रा। धन्यवाद। आज सुब्रत जी भाजपा में जुड़ चुके हैं और साथ ही आप सभी भी युवा है, तो
एज ए युवा मोर्चा प्रदेश के अध्यक्ष के नाते युवा मोर्चा का एक स्लोगन है जो हम बोलेंगे, साथ में आपको भी बोलना है। हम बोलेंगे बीजेवाईएम, आप लोग बोलेंगे यूथ कैन लीड। समझ में आएंगे आप सभी को? हम बीजेवाईएम बोलेगा तो आप लोग बोलना यूथ कैन लीड, ठीक है? बीजेवाईएम, बीजेवाईएम, बीजेवाईएम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को फिर से एक बार भाजपा में आने के लिए और भाजपा परिवार में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस सभा में विराजमान है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी भी अपना कीमती समय निकाल करके आज युवा सम्मेलन जो आज यहाँ एकत्रित हुआ है उसको संबोधित करने के लिए आए। और साथ ही प्रदेश के उपाध्यक्ष शेर सिंह भैया जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और प्रदेश के जिला के अध्यक्ष जितेंद्र जी और हमारे गुड्डू भाई को भी बहुत अच्छा प्रयास था। पिछला 2 महीने से बोल रहा था योगेश, अंडमान निकोबार में युवा मोर्चा के लिए एक तूफान आने वाला है। आज वो तूफान को मैंने देखा भी है और मुझे विश्वास है इसी तूफान को हम लोग आगे लेके जाते हुए किसी भी कांग्रेस का परिवार को नहीं छोड़ना है। सभी को विनाश कर करके अंडमान निकोबार में कांग्रेस मुक्त अंडमान निकोबार बनाने के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल तिवारी जी आप सबका साथ रहेंगे, हर एक चीज में भैया पॉजिटिवली सपोर्ट करेंगे। बस आप लोग एक सकारात्मक सोच राष्ट्र को अपना सर्वप्रति मानते हुए आप लोग आगे बढ़कर आइए, काम करिए। अंडमान निकोबार के लिए हम सभी मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।